सब कहीं से निराश होकर एक विवाहिता इलाज के लिए केपी सिंह मेमोरियल अस्पताल पहुंची तो उसे जीवनदान मिल गया। कम पैसों में इलाज और पूरा लाभ मिला तो विवाहिता और उसका पति फूले नहीं समा रहे हैं। जी हां, सीतापुर के लहरपुर स्थित केपी सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल गंभीर मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है। विगत 6 माह के अंदर अस्पताल में 421 क्रिटिकल मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। यह मरीज ऐसे हैं जिन्हें आईसीयू और एनआईसीयू में भर्ती किया गया था। मौजूदा समय प्रतिमा जोशी एक ऐसी महिला मरीज को यहां से जीवनदान मिला जो सब कहीं से इलाज कराकर निराश हो चुकी थी। केपी सिंह मेमोरियल अस्पताल में पूर्ण रूप से स्वास्थ्य लाभ मिल गया। आई इंडिया के लहरपुर संवाददाता अरुण सिंह आचार्य ने प्रतिमा जोशी के पति सिद्धांत जोशी से बात की तो आप भी सुने उन्होंने क्या कुछ कहा। आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं अरुण सिंह आचार्य। आज अचानक आई इंडिया की टीम उस खबर को लेकर के कवरेज के लिए हॉस्पिटल के उस बेड तक जा पहुंची है जहां एक सप्ताह पहले आई हुई एक महिला जो जीवन और मृत्यु के साथ साथ गर्भ में पल रहे अपने शिशु को भी बचा पाने में असमर्थ नजर आती थी, लेकिन यहाँ की टीम ने, इस हॉस्पिटल की बेहतरीन चिकित्सीय सेवा ने आज इस महिला को ठीक कर दिखाया। हम जानते हैं उस महिला से उसका हाल। आपका क्या नाम है? प्रतिमा। कहाँ की रहने वाली है? लहरपुर की रहने वाली है। तो इससे पहले और भी कई अस्पताल को गई है इलाज कराने? वहाँ फायदा नहीं हुआ था। अब इस समय आप कैसा महसूस कर रही हैं? लाभ हुआ है आपको? ठीक लग रहा पूरी तरीके से? यहाँ के डॉक्टरों का व्यवहार, यहाँ की टीम का व्यवहार कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। प्रतिमा जोशी के जो पति है, जो दौड़ रहे थे, जो भटक रहे थे इधर से उधर, फुटबॉल की तरह मेडिकल अस्पताल खोलने वाले लोग खेल रहे थे, क्योंकि मेडिकल से भी लोग धन कमा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग मेडिकल को समाज सेवा का एक दर्जा देते हैं। आज एक नमूना देखने को केपी सिंह हॉस्पिटल में मिला है। आइए जानते हैं उनके पति से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धांत जोशी है। सिद्धांत जोशी। आप कहाँ के रहने वाले? हम लहरपुर जोशी टोला के। अच्छा, तो ये आपकी धर्मपत्नी है? जी बिल्कुल। क्या था स्थिति और इस समय कैसा है? स्थिति तो एकदम बेकार थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था हर जगह। कहाँ गए थे आप इससे पहले? जो लहरपुर में जीवन सुधा हॉस्पिटल है वहाँ से भी रेफर हो गए, फिर आईकॉन से भी चले आए, फिर बीसीएम से भी निकल आए। बीसीएम में थोड़ा टाइम बिताने के बाद वहाँ से रेफर कर दिया, टाइम खराब चला गया। फिर गए हिंद हॉस्पिटल अटरिया में। जी। वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे बेड खाली नहीं थी। 1-2 घंटे वहाँ पे बिताने के बाद फिर वापस आए हम। बहुत कंडीशन ख़राब हो गई थी। घर से 30,000 प्लेटनेस के बल्ब पे चले थे, यहाँ पे पहुँचने पर 9,000 ही बची थी प्लेटनेस। मात्र 9,000 बची थी। उसके बाद इस अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने इसको केस को लिया? जी बिल्कुल लिया। और आज कितने दिन बाद आप कैसा महसूस कर रहा है आपका मरीज? बहुत अच्छा मरीज जो है बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छे चलने के कगार पे आ गए हैं अब। और यहाँ के डॉक्टरों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस कंडीशन पे इस मरीज को लेकर आए हैं। अच्छा, आपको यहाँ पर जो धनराशि अदा करनी पड़ी है जी, वो क्या कोई बहुत भारी भरकम? नहीं, बहुत कम है, बहुत कम है। यहाँ के डॉक्टरों ने हमसे ऑलरेडी बता रखा था कि पैसे कम लिए जाएंगे, आपको छूट दी जाएगी आपको यहाँ पे। बता दें कि केपी सिंह मेमोरियल अस्पताल का शुभारंभ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 7 मार्च 2024 को किया था। अस्पताल में एक साथ 100 मरीजों के भर्ती होने की व्यवस्था है। अस्पताल में दिल्ली के प्रसिद्ध चिकित्सकों द्वारा इलाज किया जा रहा है। अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर डॉक्टर अंशुमन सिंह और डायरेक्टर अनूप कुमार सरवैया का क्या कुछ कहना है, उसे भी सुनिए। जी, अभी जैसा कि भाई साहब ने बताया, हम लोग ग्राम पारासराय में एक केपी सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल और केपी सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के नाम से 2 संस्थाएं चला रहे हैं। केपी सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी 2019 में इस क्षेत्र में आया और यहाँ पर जो हमारे क्षेत्र के बच्चों के लिए सर्वांगीण विकास करने के लिए हम लोग फार्मेसी एजुकेशन दे रहे हैं। अभी हमारे पास डिप्लोमा इन फार्मेसी और बैचलर्स इन फार्मेसी के कोर्सेज चल रहे हैं, जो कि 2 साल का डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स है और 4 साल का बैचलर इन फार्मेसी। इस साल से हम लोगों ने मास्टर्स इन फार्मेसी के क्षेत्र में भी कदम रखा है,
जो कि 2 साल का है, और 2 ब्रांचेज में हम लेके आए हैं, फार्मास्यूटिक्स और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। एम फार्मा जो है, एम फार्मा 2 ब्रांचों में। जी हाँ, 2 ब्रांचेज में हम एमफॉर्म का कोर्स लेके आए हैं, और यहाँ के बच्चे जब यहाँ से निकल के जाएंगे तो वो हमारा इंडस्ट्री के लिए और हमारा फार्मास्यूटिक्स में या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में किसी भी नई ड्रग के खोज में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। एक कहावत कही गई है, किसी भवन को देखकर उस विद्यालय की पढ़ाई को आंका नहीं जा सकता, किसी बेहतरीन फर्नीचर को देख करके वहाँ की व्यवस्था को नहीं आंका जा सकता, लेकिन अगर जिस विद्यालय के शिक्षक योग्य होते हैं, जिस अस्पताल के डॉक्टर योग्य होते हैं और जिस कंपनी में अभियंता योग्य होते हैं, वो कंपनी कभी पीछे नहीं जाती है। केपीसिंग मेमोरियल हॉस्पिटल का आज विधिवत जायजा लेने के लिए आई इंडिया की टीम आती है, और सबसे पहले हम जानना चाहते हैं जो इस डॉक्टर अंशुमन सिंह है, जो हॉस्पिटल को संचालित कर रहे हैं, जो एसपी सिंह के बामांग भी कहे जा सकते हैं, और इस प्रकार से अंशुमन सिंह जी बताएंगे इस हॉस्पिटल की टीम के विषय में और यहाँ के कार्यों के विषय में। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि भैया ने बताया, मेरा नाम अंशुमन है और मैं एज ए जनरल मैनेजर इस हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। ये जो हॉस्पिटल शुरू हुआ, हम लोग, आपको याद होगा कि कुछ सालों से हम लोग ये डायलॉग मारा करते थे कि अरे वो तो बहुत बीमार था और पहले वाले टोल से ही उसको वापस लाना पड़ा क्योंकि वो जब पहुंच नहीं पाया लखनऊ, या दूसरे वाले टोल से वापस लाना पड़ा, अरे ये तो सिधौली नहीं पहुंच पाया था। हमारे परिवार में, हमारे अगल बगल ये सब डायलॉग बहुत आम थे। इसी चीज़ से एक तरह से समझिए दुखित होकर इस अस्पताल का निर्माण किया गया है, और अब इस अस्पताल की वजह से किसी को भी लखनऊ के रास्ते में क्रिटिकल केयर के अभाव में दम न तोड़ना पड़े, यही हमारा उद्देश्य है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने जो अपनी सेवाओं की दरें रखी हैं वो इतनी न्यूनतम हैं कि कभी कभी विश्वास नहीं होता। तो थोड़ा सा मैं बानगी दे देता हूँ आपको। हमारा जो ओपीडी है, जो अभी मीर सर हैं और बहुत सारे और हमारे लर्नेड डॉक्टर्स वो ओपीडी संचालित कर रहे हैं, वो ओपीडी 200 रुपए की है। आप लखनऊ में अगर जाएंगे, क्योंकि मैं लखनऊ रहता हूँ, मुझे मालूम है 1200 रुपए, 1500 रुपए, कभी कभी 2000 रुपए हम ओपीडी का चार्ज देते हैं, और ये ओपीडी का पर्चा 7 दिनों के लिए मान्य है। अभी हम लोग आयुष्मान लाने की होड़ में हैं, चल रहा है, लेकिन फिर भी हमारे चेयरमैन साहब ने आयुष्मान धारकों के लिए विशेष सुविधाएं दी हैं। ओपीडी को उन्होंने एकदम फ्री कर दिया है। जो भी आयुष्मान कार्ड धारक है उसके लिए ओपीडी का कोई चार्ज नहीं लग रहा है। तो ये सब हमारी सुविधाएं हैं यहाँ पे। नगर लहरपुर के ग्राम पारा रोड स्थित केपी सिंह मेमोरियल अस्पताल में क्रिटिकल केयर आईसीयू, पीडियाट्रिक आईसीयू, जनरल मेडिसिन, आर्थोपेडिक गाइनोलॉजी, जनरल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, ईएनटी मेडिसिन एवं सर्जरी, पल्मोनोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी एवं अन्य विभाग सम्मिलित हैं। सभी विभागों में किफायती शुल्क पर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। यह अस्पताल जिले के अन्य अस्पताल की तुलना में अत्यंत किफायती अस्पताल साबित हो रहा है। हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर एसपी सिंह ने आई इंडिया को क्या कुछ बताया, उसे भी सुनिए। ये हम लोगों ने जो ये हॉस्पिटल का निर्माण किया है इस क्षेत्र में, तो क्रिटिकल केयर के लिए हम लोग मेन फोकस कर रहे हैं, और हमारी जो टीम है वो दिल्ली के प्रसिद्ध डॉक्टर द्वारा, डॉक्टर मीर साहब हमारे हैं, ये मेदांता अपोलो एक्स सीनियर कंसल्टेंट रह चुके हैं, और इस क्षेत्र को हम लोगों ने इस हॉस्पिटल का निर्माण क्रिटिकल केयर फील्ड में अच्छे से अच्छी गुणवत्ता परक हम लोग स्वास्थ्य सेवाएं दे सकें, इसके लिए हम लोगों ने किया है। हाँ, मेन चीज़ है कि जब किसी भी अच्छे हॉस्पिटल का कोई भी निर्माण करता है तो ये देखता है कि पेइंग कैपेसिटी क्या है। चूँकि आप देखे होंगे कि यहाँ न तो कोई अच्छा कॉरपोरेट ग्रुप हॉस्पिटल खोलना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र की पेइंग कैपेसिटी वो नहीं है। और इस अस्पताल का निर्माण हम लोगों ने केवल जनता की सेवा के लिए किया है, निस्वार्थ भाव की सेवा के लिए किया है, कम्प्लीटली चैरिटेबल है, बहुत ही कम दामों में उच्च स्तरीय सुविधा हम लोग दे रहे हैं। इस उद्देश्य से हम लोग ने ये अस्पताल का निर्माण। सर, मैं बताऊं आपको कि इस महिला की प्लेटलेट 4000 थी और हीमोग्लोबिन 5 था, और पूरी बॉडी इन्फेक्टेड थी, तो काफ़ी सीवियर पेशेंट थी, और
खास बात यह है कि उसके पेट में 8 महीने का बच्चा था, प्रेग्नेंट भी थी, बहुत ही मतलब लास्ट स्टेज पे थी वो। तो हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर मीर साहब की क्रिटिकल केयर टीम ने 8 दिन की लगातार मेहनत से उसको बचाया, जबकि सीतापुर ज़िले के सारे अस्पताल, लखनऊ में भी कई अस्पतालों में गई, सबसे रेफ़र हो गई, किसी ने जो है उसको हाथ नहीं लगाया। लेकिन फिर हम लोगों के यहाँ एक रेफरेंस से वो आई, जिसका हम लोगों ने 7 दिन तक लगातार 24 घंटे डॉक्टर साहब ने उनकी सेवा करी, अच्छे से अच्छा इलाज किया, और आज का दिन है कि वो बिल्कुल स्वस्थ है और आज डिस्चार्ज हो रही है। सर बेसिकली ये 14 तारीख को 4 बजे कॉल आई थी, सवेरे 4 बजे के। ऐसे कोई पेशेंट है जो बहुत थक चुके हैं, मतलब इधर हमने रेफर किया, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह रेफर कर दिए। फिर सुबह 4 बजे कॉल आई थी हमारे पास कि ऐसा एक पेशेंट है और अब उसकी हालत बिल्कुल ही क्रिटिकल थी। अब उनको लग रहा था कि बस रोड पे ही ये दम तोड़ बैठेगी। तो हमने उनको बोला कि जितना जल्दी हो सके आप यहाँ पे ले आइए उनको उसी जगह। तो यहाँ पे हमने सारा वेंटिलेटर वगैरह तैयार रखा कि हमको कंडीशन पता नहीं थी, इनकेस वेंटिलेटर में लाना पड़ा आते ही। तो थैंक गॉड कि शुक्र है ऊपर वाले का कि टाइम पे यहाँ पे पहुँचे हैं। अब बात ये थी कि उस टाइम की कंडीशन जो थी वो सांस बिल्कुल नहीं आ रही थी उस टाइम, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम थी, तो शरीर का पानी बहुत घट चुका था, बहुत कम हो चुका था। तो जो हम रिपोर्ट देखे, आउटसाइड रिपोर्ट जो करवाई थी उन्होंने 4000 प्लेटलेट्स थी। उसके बाद जो ब्लड रिपोर्ट थी HP5 था, 5.6 था एक्चुअली वो। तो सबसे दिक्कत प्रॉब्लम ये थी कि उनके पेट में 8 महीने का बच्चा था, 33 वीक्स प्रेगनेंसी, और वो दो जिंदगी का सवाल, वो मूव नहीं कर रहा था, वो मूवमेंट नहीं थी उसकी। हार्ट तो चल रहा था लेकिन मूवमेंट बंद हो चुकी थी। जब शरीर में पूरा पानी कम हो चुका था तो वो एम्नियोटिक फ्लूइड हम उसको बोलते हैं, वो भी कम हो चुका था। तो तब से लेके यही डिफिकल्टी हो रही थी, क्योंकि दवाई भी हमने सोच समझ के देनी पड़ती है। जब भी कोई प्रेगनेंट वुमेन आती है तो सारे हमको फुल मतलब ये नहीं थे, हमारे हाथ खुले नहीं थे कि हम सब कुछ करें उसके, तो तरीके से सब सोचना पड़ा, ज़्यादा मेहनत करना पड़ा इन पे। थैंक गॉड तो आज वो डिस्चार्ज हो रही है और बिल्कुल स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो रही है। अब कोई इन्फेक्शन नहीं है और बिल्कुल स्वस्थ है, हम उनसे भी बात कर सकते हैं। चिकित्सीय सहायता देना एक प्रकार की समाज सेवा है, और इस समाज सेवा को जीवंत कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में जन्मे KP सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल के संस्थापक SP सिंह, जो कि अपने पिता के नाम पर उन्होंने इस चिकित्सालय को बनाया, और कल से ये अस्पताल सुर्खियों में आया जब एक क्रिटिकल कंडीशन की महिला को इस टीम ने, यहाँ की डॉक्टर मीर जो बैठे हैं साहब, उनके टीम ने उसको ठीक किया। और वो चर्चा आज सभी ओर पहुंची है, जिसके चलते आई इंडिया की टीम को आज KP सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल में आना पड़ा। और हमने जानकारी की डॉक्टर साहब से, और इसके जो संस्थापक, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है SP सिंह, उन्होंने बताया, और उस महिला से भी अभी आई इंडिया टीम हाल जानेगी और उसको देखेगी। निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में किसी को चिकित्सीय सुविधा दे देना कम पैसों में, ये भी एक मानवता का काम माना जा सकता है। आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी आकाश सिंह के साथ ग्राउंड जीरो से अरुण सिंह आचार्य की एक विशेष रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।